बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हों या आप इसका कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल अल्फा साइंस एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। जी हाँ, तो हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो जैसे आपको पता है कि हमारी बात शुरू एक सवाल से होती है और हमारा सवाल ये है, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द टर्म्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये जो टर्म्स हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इसका क्या मतलब है, या की मतलब है, यानी वजाहत की जाए। तो भाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी दो ऐसे लफ्ज़ हैं जो हम गाहे बगाहे सुनते रहते हैं जब भी हम डाटा मेजरमेंट्स की बात करते हैं। जब भी हमने डाटा कलेक्शन करना हो, किसी से डाटा लेना हो, मेजरमेंट्स लेनी हो, किसी लैब से, लेबॉर्ट्री से, फैक्ट्री से, व्हाटएवर, तो हम जो है उस मेजरमेंट की प्रिसीजन और उनकी एक्यूरेसी की बात करते हैं। लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। प्रिसीजन और चीज़ है, एक्यूरेसी और चीज़ है। दोनों एक चीज़ नहीं है, अलबत्ता ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से। बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, सिर्फ एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो एक्यूरेसी का जो लफ्ज़ है ये बेसिकली एक्यूरेट में से निकला है। एक्यूरेट का मतलब समझते हैं ना आप? एक्यूरेट का मतलब होता है दुरुस्त होना। बिल्कुल सोफी सर, आपने मैथ का एक सवाल किया, उसका आंसर है 1, तो आपने एग्जैक्टली 1 आंसर निकाला, तो आपका आंसर, टीचर आपको क्या कहेगा, टिक लगाएगा आपकी कॉपी भी, और आपको क्या कहेगा, एक्यूरेट। इसी तरह आपने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या किसी और सब्जेक्ट का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो आपका आंसर एग्जैक्टली वही आया जो बुक के आखिर में दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या माना जाएगा, एक्यूरेट। तो जो एक्यूरेसी है ये लफ्ज़ कहाँ से निकला, एक्यूरेट में से। और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपका जो आंसर है, आपकी जो मेजरमेंट है, आपकी जो कैलकुलेशन है, वो एग्जैक्ट जो वैल्यू है, जो करेक्ट आंसर है, उसके कितनी करीब करीब है। इसको कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू के कितनी करीब है। जबकि प्रिसीजन और चीज है। प्रिसीजन का मतलब है कि कोई सी 2, 3 या 4 जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कितनी करीब है। तो दोबारा सुन लें, एक्यूरेसी का मतलब है कि मेजरमेंट एक्यूरेट वैल्यू के कितनी करीब है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू के कितनी करीब है। जबकि प्रिसीजन का मतलब है कि 2, 3 या 4 जो मेजर्ड वैल्यूज होती हैं उनके दरमियान में कम फर्क कितना है, वो आपस में कितनी करीब है। अच्छा, प्रिसीजन जो होती है ना, इसका ताल्लुक उस डिवाइस के साथ होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है जिसके साथ हम मेजरमेंट लेते हैं। So precision is based upon the quality of measuring instruments। क्या आप जो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। और एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी का ताल्लुक जो है उस मेजरमेंट के अंदर फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ है। आपने कोई एक मेजरमेंट की, उस मेजरमेंट में कोई ना कोई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी, कोई ना कोई परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, उस हिसाब से फिर हम एक्यूरेसी का अंदाजा लगाते हैं। अब ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, इसके ऊपर हम आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे। अच्छा, अब ये तो थे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के मतलब। अब हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय प्रिसाइज मेजरमेंट। एक्सप्लेन भाई, ਜਿਹੜੀ प्रिसाइज मेजरमेंट होंगी है ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਇਹ वाली ਜਿਹੜੀ मेजरमेंट है बड़ी प्रिसाइज है, तो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। मैं इससे पहले कि मैं आपको इसकी वजाहत में जाऊं, मैं एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपका कोई दोस्त है, वो दूसरे शहर से आ रहा है और उसने आपको कहा कि यार मुझे रिसीव कर लेना फलां जगह से, फलां टाइम पे रिसीव कर लेना। अगर उसने आपको टाइम दिया 4:30 का टाइम दिया कि मेरी गाड़ी जो है 4:30 पर फलां जगह पहुंच जाएगी, तो आप मुझे वहां से रिसीव कर लेना। अगर एग्जैक्टली, अब इसमें तो है ही थोड़ी बहुत कमी पेशी तो होगी कि एग्जैक्टली 4:30 पे तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर वो 4:29, 28, 25 मिनट तक भी पहुंच जाता तो आप कहते हो यार बड़ा टाइम दिया है। ठीक है, तो ये जो उसने अंदाज़ा लगाया था ये बड़ा प्रिसाइज था। यानी जो उसने तखमीना लगाया, अंदाज़ा लगाया या गैस लगाया कि यार मैं इतने बजे के करीब करीब पहुंच जाऊंगा,
तो वो जो उसने गैस लगाया हुआ था और जितने बजे वो पहुंचा, उन दोनों वैल्यूज में जितना कम फर्क होगा, आप कहेंगे यार ये बड़ा प्रिसाइज सा आपने गैस लगाया था। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। सो प्रिसीजन का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे से कितनी करीब है। सो प्रिसीजन की डेफिनेशन की अगर आप बात करते हैं, सो प्रिसीजन इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। सो प्रिसीजन की डेफिनेशन की वजाहत कर दूं कि प्रिसीजन की का मतलब ये होता है कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कितनी करीब हैं, एक दूसरे के कितनी करीब हैं। अच्छा, अब प्रिसीजन जो होती है ना, मिसाल के तौर पे कोई आपके पास नीडल है, सुई है, नीडल है, व्हाटएवर, आप उसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप 5 दफ़ा उसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। एक दफ़ा आंसर आता है 5.1, 5.2, 5.1, 5.2 और 5.1। तो आपने देखा जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। सो प्रिसीजन का एक और मतलब भी होता है कि जो मेजरमेंट है वो कितनी रिपीटेबल है, रिप्रोड्यूसिबल है। जैसे पिछली स्लाइड में आपने वो लफ्ज देखा होगा, रिपीटेबल। सो आप देख रहे हैं कि इसमें रिपीट हो रही है वैल्यू 5.1, 5.1, 5.2, 5.2 रिपीट हो रही है। सो इसका मतलब ये है कि आपने एक वैल्यू एक दफा कर ली, एक मेजरमेंट एक दफा कर ली, क्या वो दोबारा भी वो मेजरमेंट निकलेगी या एक ही दफा होगा? बात में ऐसा होता है ना कि एक काम एक ही दफा होता है, दूसरी दफा उसको करने की कोशिश करें तो वो नहीं होता, तो उसको रिप्रोड्यूसेबल नहीं कहते, रिपीटेबल नहीं कहते। सो अगर आप किसी एक चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आपका आंसर अगर रिपीट हो रहा है तो आप समझ लिया कि आपकी जो मेजरमेंट है वो बड़ी रिपीटेबल है और वो बड़ी प्रिसाइज है। इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपकी क्लास में से। आप मैथ का एक क्वेश्चन करते हो, आपको आंसर का पता नहीं है, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मिसाल के तौर पे 5.1, एक दफ़ा 5.1 आ गया, दूसरी दफ़ा 5.2 आ गया, फिर 5.1, फिर 5.2, फिर 5.1। तो आपने देखा आपका क्वेश्चन जो है वो उसके आंसर्स रिपीट हो रहे हैं और वो एक दूसरे के काफ़ी करीब करीब हैं। आपको आंसर्स का पता नहीं था तो फिर आप कहेंगे कि जो आपके आंसर्स आ रहे हैं ये काफ़ी प्रिसाइज हैं। अगर ये एग्जैक्ट आंसर के करीब ना भी हो तो भी काफ़ी प्रिसाइज है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वो जो आप देखते हो ना, वो जो शूटिंग गेम्स होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें वो शूट किया जाता है बुल्स आई को, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है तो यानी इसको बुल्स आई कहते हैं। तो अगर 4 शॉट आप लगाते हो, एक यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पे लगता है, एक यहाँ, तो ये 4 वैल्यूज जो है इनमें फर्क देख ले और यहाँ जो 4 वैल्यूज हैं इनमें फर्क देख ले। यहाँ जो 4 आपको ब्लैक कलर के जो डॉट नजर आ रहे हैं, स्पॉट नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली शॉट हैं जो हमने शूटिंग कंपटीशन में लगाए हैं। अब ये ज्यादा एक दूसरे के करीब हैं या ये ज्यादा एक दूसरे के करीब हैं? डेफिनेटली ये वाले। तो जो वैल्यूज एक दूसरे के ज्यादा करीब होती हैं वो उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होती हैं। जितनी ज्यादा दूर होंगी तो उतनी कम प्रिसाइज होंगी। अच्छा, आप इसको आगे लेके चलते हैं। हाउ डू वी नो द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट? एक्सप्लेन। भाई सानू किवें पता चलेगा कि एक मेजरमेंट जी है प्रिसाइज हैगी है या नहीं हैगी, यदि वजाहत की जाए। सो हम कैसे पता करेंगे? मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली हम एक वैल्यू की प्रिसीजन के बारे में कैसे अंदाजा लगाते हैं? तो प्रिसीजन इन अ मेजरमेंट इज फाउंड बाय द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट के अंदर या किसी भी मेजरमेंट के बारे में आप उसकी प्रिसीजन चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब ये क्या बुला है भाई? ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वो उस लीस्ट काउंट के बराबर होती है जिसके साथ हमने कोई मेजरमेंट की हो। मिसाल के तौर पे आप वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर रॉड, मेजरिंग टेप, लीवर बैलेंस, कोई भी आप डिवाइस जो इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एग्जैक्टली उस लीस्ट काउंट के बराबर होती है। अच्छा, आप मैथमेटिकली मैं आपको बताता हूं जो प्रिसीजन है या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये किसके बराबर होगी? प्लस और माइनस लीस्ट काउंट जो मेजर्ड। अब इसको मैथमेटिकल शक्ल में आपके सामने मैं पेश करता हूं। तो जो वैल्यू है ना, जो भी मेजरमेंट मैंने की है उस वैल्यू को मैं अब लिखूंगा कैसे? मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। अब मिसाल के तौर पे आप एक बुक है, उस बुक की लेंथ और फाइंड आउट करते हो मीटर रॉड के साथ जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो आपके पास आंसर आता है 25.5 सेंटीमीटर। ये है उस बुक की जो लेंथ है वो आपने फाइंड आउट की, या रजिस्टर की लेंथ आप फाइंड आउट कर ले, व्हाटएवर, किसी भी चीज की। अब किसके साथ आपने की मेजरमेंट?
मीटर रॉड के साथ। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1। तो आप इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे 25.5 प्लस माइनस 0.51 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो मेजरमेंट हमने जो की है, जो वैल्यू जो हमने निकाली है किसी भी चीज की, उसमें जो प्रिसीजन है वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर है। और लीस्ट काउंट को एक दफा हम प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे। पहले हम माइनस करेंगे तो 25.4 सेंटीमीटर आया। इस वैल्यू में 25.5 में से माइनस किया 0.1 तो ये आंसर आया, फिर प्लस किया तो ये आंसर आया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिसाइज्ड वैल्यू है वो 25.4 सेंटीमीटर और 25.6 सेंटीमीटर के दरमियान कहीं फॉल कर रही है। तो ये एक खिड़की हमें मिल गई, एक रेंज मिल गई कि हमारी जो प्रिसाइज्ड वैल्यू है वो इस रेंज के दरमियान कहीं फॉल कर रही है। और दूसरा इसका एक और मतलब, आखिरी बात इसके हवाले से फिर आगे चलते हैं, कि जो प्रिसीजन है इसका अनसर्टेनिटी के साथ या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ और लीस्ट काउंट के साथ एक ताल्लुक होने का मतलब ये है कि भाई इतनी कमी पेशी इसमें होनी ही होनी है, जो मर्जी आप कर लें। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है भाई इतना फर्क तो आना ही आना है, या इतना फर्क मुमकिना तौर पे आ सकता है। ये भी प्रिसीजन की सेंस में आ रहा है। सो जब भी हम एक वैल्यू की प्रिसाइजनेस की बात करते हैं तो फिर हम मेजर्ड वैल्यू और उसमें लीस्ट काउंट को प्लस और माइनस करके देख लेते हैं कि भाई इसकी खिड़की क्या है, इसकी रेंज क्या है। सो ये है प्रिसीजन का मतलब और ये है प्रिसीजन निकालने का तरीका। आगे चलते हैं। हाउ डू वी कम टू नाउ द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट एक्सप्लेन। एक जो मेजरमेंट होती है उसकी एक्यूरेसी, उसकी को जो करेक्टनेस है उसके बारे में हम कैसे पता करते हैं, इसके बारे में इसकी वजाहत की जाए। तो भाई जैसे मैं पहले बता चुका था कि एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि एक मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी करीब है। यानी एक वैल्यू असी मेजर की थी तो एक वैल्यू जी डाटा बुक ਦੇ ਵਿੱਚ लिखी हुई है उन्होंने दोनों के विचकार कितना फर्क है, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਰਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਐਰਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਐਕੂਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਊ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू एन एक्चुअल वैल्यू, कि एक मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी करीब है, ये हमें एक्यूरेसी बताती है। For example, if you obtain a weight measurement of 5.5 kilogram value while the real value is 5.6 kilogram, our measurement is accurate enough। अगर मिसाल के तौर पे एक बैग हम लेके आते हैं, कोई चीज़ लेके आते हैं, उस बॉक्स का जो एक्चुअल वेट है वो 5.6 किलोग्राम, मिसाल के तौर पे जो खजूरें हैं उनका एक डब्बा है और उस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है 5.6 किलोग्राम, उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। हम उस बॉक्स को जब किसी स्केल के ऊपर रखते हैं और उसकी मेजरमेंट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5.5 किलोग्राम। सो 5.5 किलोग्राम और 5.6 किलोग्राम में 0.1 किलोग्राम का फ़र्क है, काफ़ी करीब है लेकिन एक्यूरेट इनफ। तो हम ये कहेंगे कि भाई बिल्कुल ठीक है, इतने से फ़र्क को हम जो है वो इग्नोर भी कर सकते हैं। सो जब हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट के जब करीब करीब होती है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये काफ़ी एक्यूरेट आंसर है, मेजरमेंट है। सिमिलरली इफ वी हिट बुल्स आई इन अ शूटिंग कंपटीशन आवर एम इज वाज एक्यूरेट। अगर आप वो जो बुल्स आई है शूटिंग कंपटीशन में आप एग्जैक्टली वो आप देख रहे हैं उसके सेंटर में आप हिट कर रहे हैं तो फिर आपका जो शॉट है दैट इज एक्यूरेट वन। आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एक्यूरेसी, गिव एग्जांपल। एक्यूरेसी से क्या मुराद है, इसकी कुछ एक एग्जांपल्स के साथ इसकी वजाहत की जाए तो हुण असां की करांगे कि एग्जांपल्स एक दो एग्जांपल्स मैं दवांगा जिहदे नाल असीं एक्यूरेसी नूं मेजरमेंट करन दा तरीका जिहड़ा वो मैं तुहानूं एक्सप्लेन करांगा। एग्जांपल 1, वही एग्जांपल जो पीछे हमने कैलकुलेट की, एक मीटर रॉड की हेल्प के साथ हमने एक रजिस्टर है या कोई किताब है उसकी लेंथ फाइंड आउट की तो आंसर आया 25.5 सेंटीमीटर और उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब समझ है ना आप, लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो छोटी सी छोटी वैल्यू जो किसी डिवाइस के साथ एग्जैक्टली मेजर की जा सके उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। अच्छा हुण जी फ्रैक्शनल एरर जिहड़ा हुंदा है इहनूं कैलकुलेट करन दा तरीका बड़ा आसान है। लीस्ट काउंट तकसीमे मेजर्ड वैल्यू, यानी लीस्ट काउंट को
आप जब मेजर्ड वैल्यू के साथ तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलता है? फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, अब लीस्ट काउंट कितने हैं? 0.1 सेंटीमीटर, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 25.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, 0.1 जब 25.5 के साथ डिवाइड होएगा, कैलकुलेटर लगाएं तो आंसर आएगा 0.004। ये क्या आया? फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, अब हमें चाहिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जो होता है ये फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100% के बराबर होता है। अच्छा, अब फ्रैक्शनल एरर कितना है? 0.004 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आंसर आएगा 0.4%। अच्छा, अब एक्यूरेसी निकालनी बाकी है। एक्यूरेसी मैक्सिमम कितनी होती है? 100%। हमारे पास एरर कितना आया? 0.4%। तो 100% में से 0.4% को माइनस करें तो आंसर कितना आया? 99.6%। डिटोल से पीछे रह गया हूँ, हेड एंड शोल्डर से भी पीछे रह गए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक मीटर रॉड के साथ किसी रजिस्टर की लेंथ फाइंड आउट करते हैं और उसका आंसर आता है 25.5 सेंटीमीटर और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो हम तकरीबन 99.6% तक एक्यूरेट आंसर निकालने में कामयाब हो गए। तो फिर कितनी एक्यूरेसी हुई? 99.6%। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है एक्यूरेसी निकालने के लिए। अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसके साथ बात और क्लियर हो जाएगी। अब की बार अगर हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है, छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू को मेजर करेगा। अच्छा, अब इसका एक और मतलब भी मैं आपको बताता चलूं कि जब वैल्यू छोटी होती है ना, वैल्यू क्वांटिटी जितनी छोटी होती है उस वक्त हमें उतना ज्यादा जो है प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है। अगर वैल्यू काफी बड़ी हो ना, सेंटीमीटर्स या मीटर्स में हो, तो उसमें तो वर्नियर कैलिपर वैसे ही इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता ना। वर्नियर कैलिपर्स की भी खास रेंज है, 25 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई इतनी रेंज है इसकी। लेकिन जब बड़ी वैल्यू हो तो तब डेफिनेटली आप मेजरिंग टेप या मीटर रॉड ही यूज़ करेंगे। तो जब क्वांटिटी छोटी हो तो उस वक्त हम वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं जिसका लीस्ट काउंट छोटा होता है। तो लीस्ट काउंट जितना छोटा होता जाएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतनी कम होती जाएगी और प्रिसीजन उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि एक्यूरेसी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालेंगे या फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। एक कोई वायर है, ठीक है जी, मेटल रॉड है, उस छोटा सा मेटल रॉड है, उसकी हमने विड्थ कैलकुलेट की है तो आंसर आया 0.45 सेंटीमीटर और इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट की जगह 0.01 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू की जगह 0.45 और दोनों डिवाइड किया आपस में तो आंसर आया 0.02। अब हम फ्रैक्शनल एरर की मदद से परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%। फ्रैक्शनल एरर कितना है? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो आंसर आया 2%। अब हम एक्यूरेसी निकालते हैं। एक्यूरेसी मैक्सिमम कितनी होती है? 100, उसमें से 2 को माइनस कर लें तो कितना बचा? 98%। तो आपने देखा कि लीस्ट काउंट हमने कम किया है। पहले कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। तो एक्यूरेसी कितनी थी? 99.6%। प्रिसीजन कम थी क्योंकि लीस्ट काउंट बड़ा था तो प्रिसीजन कम थी। हमने प्रिसीजन को ज्यादा किया यानी लीस्ट काउंट को कम किया। लीस्ट काउंट छोटा किया ना हमने तो वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज हो गई। प्रिसाइज तो ज्यादा हो गई लेकिन एक्यूरेसी कम हो गई, तो एक्यूरेसी 98% रह गई। जिसका मतलब ये हुआ कि जब हम छोटी मेजरमेंट करते हैं और एक ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसका लीस्ट काउंट कम है, छोटा है, तो उसमें हम वैल्यू को प्रिसाइज तो कर लेंगे लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है। एक्यूरेसी जो है उसके परसेंटेज में फर्क आ जाता है। कंक्लूजन क्या निकला? ये जो बात अभी कह रहा था यही हमारा कंक्लूजन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो प्रिसाइज हो, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस प्रिसीजन, कि आप की वैल्यू अगर ज्यादा प्रिसाइज करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रिसीजन को कम करना होगा। प्रिसीजन क्या है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट जितना कम होगा यानी प्रिसीजन उतनी कम होगी तो आपकी जो मेजरमेंट है वो उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी। लेकिन
अगर आप एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहते हैं तो एक एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी उतनी कम होती है। तो एक मेजरमेंट की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होती है वो मेजरमेंट उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अच्छा जी, अब वक्त है समरी पेश करने का। तो समरी में हम सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि प्रिसीजन इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। तो प्रिसीजन का मतलब है कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के कितनी करीब हैं, जबकि एक्यूरेसी का मतलब ये है कि एक मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी करीब है। अच्छा, इसी तरह प्रिसीजन इज मेजर्ड बाय द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। प्रिसीजन जो है ये किसी भी मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से फाइंड आउट होती है, जबकि और हाँ, स्मॉलर द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दैट इज लीस्ट काउंट हायर विल बी द प्रिसीजन। जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसीजन उतनी अच्छी होगी, हायर होगी, यानी मेजरमेंट उतनी अच्छी प्रिसाइज होगी। और एक्यूरेसी इज मेजर्ड बाय द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। एक्यूरेसी जो है या तो ये फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ जो है वो फाइंड आउट की जाती है। और स्मॉलर द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी और एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। सो दैट वाज द समरी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। उसमें हम अरिथमेटिक जो मल्टीप्लिकेशंस, अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसके साथ साथ एवरेज और जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी निकालने के तरीके जो है उनके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने और अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का, चूँकि हालात इस तरह से हैं, अपना ख्याल रखें। और हाँ, लेक्चर के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपकी जो क्लास फेलोज़ हैं उनको इनवाइट करें, उनको भी बताएं कि यहाँ जो ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स जो हैं अपलोड हो रहे हैं रूटीन के साथ रेगुलरली, और अपना फीडबैक दें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो भी बताएं, और अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे, कोई चीज़ मिसिंग है तो उसके बारे में हमें बताएं। हम आपके फीडबैक का जो है वो इंतज़ार करेंगे और बड़े मशकूर होंगे। तो अगले लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखियो। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।